friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to learn about forces. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Okay. In class 7th, we have learned how objects move. ये हमने क्लास 7 में पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली मूव कैसे होते हैं. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर दैन द अदर? याद है अगर आपको मैंने वो कार वाला एग्जाम्पल लिया था, अलग अलग कलर की कार्स थी और फिर हमने देखा था कि हाँ ठीक है ये एक फ़ोटो है, फिर उसके बाद 5 सेकेंड बाद दूसरी फ़ोटो थी. तो जो कार आगे थी 5 सेकेंड वाली फ़ोटो के बाद उससे हम ये डिसाइड कर रहे थे कि विच ऑब्जेक्ट विच कार वॉज मूविंग फास्टर दैन द अदर. You may observe that a moving object like a rolling ball and the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. कभी कभी वो अपना direction of motion भी change कर लेती है. It is also possible that a ball may slow down and also change its direction. Did you ever wonder कि ये एक ऐसी चीज़ क्या है that makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? मतलब वो क्या चीज़ है जो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो धीमी कर रही है या उसकी स्पीड फास्ट कर रही है या फिर उसकी स्पीड तो हम अगर ध्यान नहीं दें उसका डायरेक्शन चेंज करिए. वो एक ऐसी चीज़ क्या है जो ये चेंज ला रही है. हम अपने जो डेली एक्सपीरियंस है उनसे रिकॉल करते हैं ऐसी कुछ चीज़ें. ठीक है. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप बोलोगे कि मैं उसमें या तो किक मारती हूँ या तो उसको ऐसे हाथ से ऐसे कर देती हूँ. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल फास्टर? फिर अगर इसे मूव कर रही है तो आप कैसे, अगर उसको और तेज़ी गति से करना है तो आप भागोगे और फिर इसमें फिर से लात मारोगे. हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? गोल कीपर कैसे स्टॉप करता है बॉल को? याद आ गया आपको? देखो ऐसा. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? इन सारे केसेस में आप देख रहे हो बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. या तो बॉल को हम फास्ट मूव करवा रहे हैं या स्लो मूव करवा रहे हैं या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उसको रोक भी रहे हैं. हम ये सुनते हैं ना कि अगर किसी बॉल को किक किया जाता है, किक मतलब उसको मारा जाता है, पुश किया जाता है या थ्रो किया जाता है तो क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है, राइट? तो बेसिकली ये फोर्स है क्या? ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये फोर्स मतलब ये तब होती हैं जब फोर्स हमें अप्लाई किया जाता है. तो फोर्स क्या है बेसिकली? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? जिन बॉडीज़ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन बॉडीज़ पर क्या इफेक्ट आएगा, हम ये अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तो our फर्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली फोर्स, अ पुश और अ पुल. ये जो मैंने आपको केसेस बताए थे ना पहले, अभी जो किकिंग वकिंग वाले केसेस बताए थे मैंने, तो यही केसेस इंक्लूड करेंगे हम और कुछ और भी ज़्यादा केसेस लेते हैं जैसे पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, हिटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा आर सो ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ठीक है, कुछ टास्क हो रहे हैं, ये सारी जो टर्म्स हैं बेसिकली ये टर्म्स डिस्क्राइब हो रही हैं ताकि हमें पता चले वो टास्क कैसे परफॉर्म हो रहा है. ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन मोशन. आप देखो अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान से याद करो कि पिकिंग मोशन हो रहा है, ओपनिंग डोर में मोशन हो रहा है, शटिंग मोशन हो रहा है, हिटिंग मोशन हो रहा है, ये सारी की सारी जो एक्शंस हैं इनमें चेंज इन मोशन है. अच्छा, तो ये टर्म हम और किस टर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक इसका सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हैं, ये टर्म को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द चैप्टर, एक्टिविटी नंबर 1. चलो एक टेबल बनाओ जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखो, देखो एक ऐसा टेबल बना लिया हमने. फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा सिचुएशन, ठीक है. नाउ सेकेंड कॉलम में हमने लिखे एक्शंस मतलब वही थ्रोइंग, पिकिंग, पुलिंग, ये सारे वाले, ठीक है. थर्ड कॉलम में हमने लिखा एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल. उन एक्शंस को हमने ग्रुप में कर दिया, या तो पुश या तो पुल, ठीक है. अब ये हमने कॉलम बना लिया. अब हम केसेस देखते हैं. फर्स्ट पर आते हैं. फर्स्ट केस क्या लेंगे? सिचुएशन है हमारी, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसे हमें मूव करना है. इसका एक्शन क्या होगा, मतलब ये मूव किस किस एक्शन से हो सकती है? पुश से हो सकती है, पुल से हो सकती है, लिफ्ट से हो सकती है, ठीक है. तो ये 3 इसके एक्शंस हो गए, पुश, पुल एंड लिफ्ट. इसके एक्शंस का ग्रुप क्या होगा? आई मीन पुश, पुल और लिफ्ट का इनका ग्रुप क्या होगा? पुश एंड पुल बोथ. इसको पुश भी कर सकते हैं अपन, पुल भी कर सकते हैं, तो इसका जो ग्रुप होगा वो बोथ हो जाएगा, ठीक है.
अब ऐसे ही और सिचुएशंस अगर हम लेते हैं तो क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर। ओपनिंग और शटिंग अ डोर में ये हमारी सिचुएशन है, इसमें एक्शन जो आएगा वो क्या होगा, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग। हिटिंग भी हो सकता है, अगर आपको शट करना है डोर तो आप मार भी सकते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें उसके एक्शन में आ जाएंगी। और जब हम पुश एंड पुल वाले ग्रुप में आएंगे तो इस वाले सिचुएशन में भी प्रीवियस वाले सिचुएशन के जैसे दोनों पुश एंड पुल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 थी। आपने देखा है कि इन ईच केस ऑफ द एक्शंस वी कैन ग्रुप देम एज पुश और पुल और बोथ ऑल्सो। सो कैन वी इन्फर दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टू बी पुश्ड और पुल? ऑब्वियसली, मतलब हम इसका एक वो चीज़ निकाल सकते हैं ना कि टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टू बी पुश्ड और पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाना है तो या तो उसे पुश करो, मतलब उसको धक्का दो, या फिर उसे पुल करो, उसको खींचो। सो इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। दैट्स व्हाट हम इतने देर से पुश एंड पुल कर रहे थे, बिकॉज साइंस की लैंग्वेज में अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। इसे ही फोर्स बोलते हैं। नाउ हम अपने सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन में क्या फोर्सेस लग रहे हैं और वो कैसे लग रहे हैं, हम इस टॉपिक में समझेंगे। सपोज देयर इज अ मैन एंड ही इज स्टैंडिंग बिसाइड अ कार। नाउ ही इज थिंकिंग टू मूव द कार। ही इज इमेजिनिंग दैट द कार वुड मूव बट इट डजंट। अब क्या हो रहा है, नाउ ही पुशेस द कार। ठीक है, अब वो कार को पीछे से धक्का दे रहा है। इस टाइम पर द कार मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस डायरेक्शन में कार मूव हो रही है। देखा क्या हुआ, वो सोच रहा था और टच भी नहीं कर रहा था कार को, और वो सोच रहा था कि कार मूव हो जाए, तो वो कार मूव नहीं हो रही थी। बट जैसे ही उसने कार को टच किया एंड फोर्स अप्लाई किया, द कार मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब ये वाला फिगर देखो, दूसरा वाला फिगर शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलियर टू यू। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में आप देख ही चुके होगे। देखो फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, गर्ल्स पुशिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे धक्का दे रही हैं। ठीक है, नाउ सेकंड सिचुएशन में देखो, आप बचपन से खेलते आ रहे हो, ये फुगड़ी वाला, ये फुगड़ी खेल रही हैं दोनों। ठीक है, फुगड़ी में हम क्या करते हैं, हम खींचते हैं और गोल गोल घूमते हैं, है ना। थर्ड वाली सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, मैन पुलिंग अ काउ एंड काउ पुलिंग द मैन। वैसे इसको खींच रहा है, वो काउ को अपने तरफ खींच रहा है, बट काउ उसको अपने तरफ खींच रही है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जो आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी। सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। 2 ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो उसमें इफेक्ट लाने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज आवर सेकेंड टॉपिक, इंटरैक्शन बिटवीन फोर्सेस। नाउ वी विल कम टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करते ही वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ये ऐसे जाती है, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। देखो एक टेबल या बॉक्स कुछ भी ले लो अपने घर का, which you can move only by either pushing it or pulling it। ठीक है, ऑब्वियसली टेबल है, आप उसको मूव तभी कर सकते हो या तो आप उसको पुश कर रहे हो या तो आप उसको पुल कर रहे हो। नाउ ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। ठीक है, बहुत मेहनत लगाने के बाद वो थोड़ा सा मूव हुआ। अब अपने फ्रेंड को बुलाओ। ठीक है, आप और आपका फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उस टेबल के एक ही तरफ खड़े होकर आप दोनों टेबल को ऐसे धक्का दे रहे हो एक ही डायरेक्शन में। क्या होगा, जिस फोर्स से आप लगाए थे, जिस ताकत से आपको लगाना पड़ रहा था, वो ताकत थोड़ी कम हो गई है और टेबल अच्छे से खिसक जा रहा है। ठीक है, अच्छे से पुश हो रहा है। नाउ अब क्या करो, अब अपने आप फ्रेंड को बोलो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर खड़े होकर फोर्स लगाने बोलो। बोलो कि भाई तू ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा और अब फोर्स लगाओ। ठीक है, मतलब आप अपने फ्रेंड की तरफ फोर्स लगा रहे हो और आपका फ्रेंड आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है। इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसका ज़्यादा फोर्स लगेगा, टेबल उसके डायरेक्शन में मूव होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे फोर्सेस हम नेट फोर्स देखेंगे कि बेसिकली फोर्स कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, उस टाइम पे डायरेक्शन मैटर करता है और अमाउंट ऑफ फोर्स भी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले हम, टग ऑफ वॉर। आप सबने खेली होगी, बचपन से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि 2 टीम्स रहती है, एक रस्सी रहती है
और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ लोग रहते हैं उसको खींचते हैं, और फिर द टीम विच पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स ऑन द रोप फाइनली विंस द गेम। जो ज़्यादा ज़ोर से खींचती है वो अपने सामने वाले जो लोग हैं उनको अपनी तरफ ले आती है, दैट मीन वो ज़्यादा फोर्स से खींच रही है ना, और जब वो ले आती है तो वो गेम जीत जाती है। ये सारे के सारे हमें पता है। तो व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं बेसिकली? ये सजेस्ट ये कर रहे हैं फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ऐड होते हैं, दे ऐड टू वन अनदर। सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन क्या लेते हैं, इफ द टू फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये हमारा सेकेंड सेम एक्टिविटी में सेकेंड वाला केस था, जब आपका फ्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था कि दैट टाइम टू फोर्सेस वर ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो उनका जो डिफरेंस था वो ले रहे थे हम, ठीक है, जो डिफरेंस था वो वाला फोर्स एक्ट कर रहा था उस टाइम पर। सो डज दैट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल? बस खुद सोचो, अगर इधर से भी सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, और इनका माइनस, जो अभी मैंने आपको बोला इनका माइनस का जो रिजल्ट आता है हम वो देखते हैं। अगर सेम अमाउंट का फोर्स है तो वो 5 - 5 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। Recall that tug of war में when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. Tug of war में भी ऐसी होता है, जब दो लोग इक्वल फोर्स से खींचते हैं तो रोप कहीं भी नहीं जाती है, और एट दिन हम विनर भी डिक्लेयर नहीं होता है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। सो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड से स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सप्रेस की जाती है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का चेंज होता है तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा उस फोर्स का, तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आ गए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट forces. I hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any query, kindly go to the following link. Thank you.